आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। वर्ग 6 के जियोग्राफी के अंतर्गत द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम को हम लगातार आपके बीच छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक हमने विभिन्न टर्म्स को जाना, फिर सोलर सिस्टम क्या है उसको जाना, सोलर सिस्टम के हेड सन के बारे में हमने जानकारी ग्रहण की और इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि अर्थात मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन सभी ग्रहों के बारे में हमने जाना। आज मैं जो शेष दो ग्रह है यूरेनस और नेपच्यून, इसके विषय में जानेंगे। तो आइए यूरेनस के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको समझते हैं। यूरेनस दूरी के अनुसार सूर्य से बढ़ते क्रम में 7वें स्थान पर है, थर्ड लार्जेस्ट। अगर आकार की बात करें तो आकार सोलर सिस्टम में ये तीसरे नंबर के ग्रह है। आप सभी को मालूम होगा, पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि आकार के हिसाब से, और तीसरे नंबर पर यूरेनस है। इनके चारों तरफ भी रिंग पाया जाता है। शनि की तरह, सैटर्न की तरह इसके चारों तरफ भी पतले रिंग पाए जाते हैं। रिवॉल्यूशन पीरियड अर्थात सन के चारों तरफ ये 84 ईयर्स में एक चक्कर लगाते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं। रोटेशन पीरियड अर्थात अपने एक्सिस पर 17 घंटा और 14 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं, अर्थात अपने एक्सिस पर एक बार घूम लेते हैं। 17 सैटेलाइट्स और मून्स। यूरेनस के पास 17 उपग्रह या चंद्रमा है। सैटेलाइट्स को मून्स भी कहा जाता है। नेपच्यून की बात करें तो 8th है, अंतिम नंबर पर। 8th फर्देस्ट भी कह सकते हैं। दूरी के अनुसार सब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर नेपच्यून प्लानेट है। 4th लार्जेस्ट है। आकार में यूरेनस के बाद चौथे स्थान पर यह है। ये भी ब्लू दिखते हैं अर्थ की तरह, लेकिन अर्थ जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखते हैं और ये मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण नीला दिखते हैं। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण नेपच्यून नीला दिखते हैं। रिवॉल्यूशन पीरियड इनका 164 ईयर्स, 184 वर्ष का है, अर्थात कहा जाए तो लगभग यूरेनस के 2 गुना। रोटेशन पीरियड अपने एक्सिस पर वो मात्र 16 घंटा 7 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं। तो साथियों, हमने अब तक सभी 8 प्लैनेट्स को देखा। अब इस 8 प्लैनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम संक्षिप्त में रखना चाहेंगे। 8 प्लैनेट में पहले जो 4 प्लैनेट हैं, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 प्लैनेट है ये रॉक्स से बने हैं, ठोस हैं, और इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। 4 प्लैनेट्स, पहले 4 प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लैनेट कहा जाता है, और इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये या तो लिक्विड या गैस से बने हैं, इसे आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे, पहले 4 को इनर और अंतिम 4 को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। पहले 4 का अंतिम अर्थात मार्स और दूसरे 4 का प्रथम अर्थात जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, बेल्ट पाए जाते हैं रॉक्स का, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉक्स पाए जाते हैं, चट्टानें पाए जाते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ ये भी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं, इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है या एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त सभी जो प्लैनेट्स है वो जनरली वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ अपने एक्सिस पर घूमते हैं। लेकिन 2 प्लैनेट, एक ये आपका यूरेनस और दूसरा वेनस, या वेनस एंड यूरेनस। वेनस एंड यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो
ईस्ट टू वेस्ट नहीं घूम करके वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। दो प्लैनेट्स का नाम जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं अपने एक्सिस पर, वो दो प्लैनेट है वेनस एंड यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से लगभग जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपके बीच रखा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो आज भी कहा जाता है नवग्रह 10 दिक्पालाभ्यो नमः। नवग्रह की कंसेप्ट अभी भी धार्मिक पुस्तकों में है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर जो प्लूटो था 9वां ग्रह, जिसको पहले ग्रह माना जाता था, 2006 तक ये ग्रह की श्रेणी में थे। 9 ग्रह विज्ञान भी उनको मानते थे ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो को, लेकिन अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए कि ये जो प्लूटो है वो अपने सूर्य के चारों तरफ भ्रमण के क्रम में, घूमने के क्रम में कोई फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करता है, अर्थात उनकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, पाथ इनका फिक्स्ड नहीं होने के कारण अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो साथियों, अब तक हमने सन और उनके 8 प्लैनेट्स के बारे में जाना। अब और भी सेलेस्टियल बॉडीज है जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी जानकारी है, आप सबका सहयोग समर्थन मिलता रहेगा। मैं निरंतर अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।